आज हम सीधे देखते टॉप ऐसे एआई टूल्स जो हैं डेवऑप्स के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो डेवऑप्स क्या होते हैं, हम अपने स्क्रीन में चलते हैं ब्राउजर पे और वहाँ पे सर्च मारते हैं। डेवऑप्स बेसिकली मतलब क्या होते हैं, डेवलपमेंट पे टाइम और ऑपरेशन के टाइम दोनों के बीच में हम क्या प्रोसेस मैनेज और टास्क को रिड्यूस करने में और एरर में रिसॉल्व करने में कितना टाइम मैनेज कर रहे हैं और टीम के साथ कितना कोलेब्रेशन मतलब कर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो बीच में जो दोनों साइड बाय साइड इक्वल मैनेज टाइम पे चलते हैं उसको बोलते हैं डेवऑप्स। तो डेवऑप्स में पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर पे हम खुद ही मतलब टास्क करते थे। ठीक है, तो अब एआई आ जाए तो एआई की मदद से आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो टास्क रहेगा वो मैनेज करता रहेगा और मॉनिटर करता रहेगा। तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो डेवऑप्स कैसे काम होती है और डेवऑप्स के लिए क्या क्या जरूरी टाइप रहते हैं तो हमें आना चाहिए। तो डेवऑप्स के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उसकी प्रिंसिपल क्या रहती है। तो डेवऑप्स की जो प्रिंसिपल रहती है उसका एम रहता है कि सॉफ्टवेयर के बीच में और ऑपरेशन के बीच में डिलीवरी फिक्स करना। डिलीवरी फिक्स करना मतलब जो भी जो प्रोडक्ट रहते हैं वो एरर को सॉल्व करते हुए कैसे उसको मैनेज करना है और फिक्स करना है और अप टू डेट उसको टाइम फिक्स करना है। तो रिलेबल रहे और एकदम कॉम्प्लेक्स ना रहे डेवलप करने के टाइम और प्रोडक्शन लेवल के अपडेट करने के टाइम। तो डेवऑप्स का मतलब ये होता है कि एकदम लाइन बाय लाइन और टाइम टू टाइम पे अपडेट करना। तो उससे कुछ प्रिंसिपल रहते हैं। तो प्रिंसिपल ये रहते हैं कि कोलैबोरेशन रहते हैं, ऑटोमेटेशन रहते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन रहते हैं और कंटिन्यूअस डिलीवरी रहते हैं। इसलिए ये दोनों का नाम रखा गया है। डेवऑप्स में मेन रहता है सीआई और सीडी। तो सीआई क्या रहता है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन और कंटिन्यू डिलीवरी। तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डिलीवरी ये सॉफ्टवेयर में दोनों रिलेबल स्टेट्स रहते हैं और रिलीज प्रोसेस करने के टाइम अलाउ करते हैं टीम को डिप्लॉय करने के लिए चेंज में। तभी प्रोडक्शन लेवल फास्ट रहते हैं और मोर फ्रिक्वेंटली रहते हैं। तो इसके बाद आते हैं क्लोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो क्लोड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या बोलता है कि कैसे आपका ऑटोमेटेशन जो टूल रहते हैं वो अलाउ करता है रिपीटली मैनेज करने के लिए, टाइम पे मॉनिटर करने के लिए और उससे फीडबैक को ये देखने के लिए, चेंज करने के लिए कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट लेवल पे काम कर रहा है वो आइडेंटिफाई रिजॉल्व इशू क्विकली फास्ट हुआ है कि नहीं। अगर एरर पे आप सॉल्व करोगे स्लोली तो प्रोडक्ट लेवल पे बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं मेमोरी स्पेस पे। तो मेमोरी स्पेस क्या करते हैं, तो मेमोरी स्पेस रहती है वो बढ़ाते जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि डेवऑप्स में फास्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होती है, इम्प्रूवमेंट इसकी होती है और हायर जो क्वालिटी रहती है सॉफ्टवेयर की वो बढ़ते जाती है। और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी रहती है वेबसाइट रहती है, एप्लीकेशन रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो ये सब सारे जो चीज़ें जो रहती है डेवऑप्स के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो डेवऑप्स का मतलब होता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर और टीम के बीच में जितने कोलैबोरेशन मतलब टास्क मैनेज कर रहे हैं वो लाइव प्रोडक्शन पे हैंडल करना। ठीक है, अलग प्रोडक्शन लेवल पे एप्लीकेशन या वेबसाइट लॉन्च हो रही है लेकिन बैकएंड में आप उसको हैंडल कर रहे हो, लेकिन टूल से हैंडल कर रहे हो और मैनेज से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, टास्क वगैरह आपको दिए जा रहे तो उसको बोलते हैं डेवऑप्स। और डेवऑप्स में दो चीज़ें फेमस हैं, कंटिन्यू इंटीग्रेशन और कंटिन्यू डिलीवरी। तो उसके लिए यहाँ पे टूल्स आएंगे। तो टूल्स आपको ब्राउजर पे ही मतलब प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे ब्राउजर पे हम चलते हैं, सबसे पहले ये टूल्स लेते हैं। तो टूल्स यहाँ पे नाम है यहाँ जेंटिन। जेंटिन एंड ओपन सोर्स प्रोवाइड इंटीग्रेशन और ये डिप्लॉयमेंट के लिए काम आती है, ऑटोमेटेशन बिल्डिंग प्रोवाइड करती है डिप्लॉय करने के टाइम, तभी ये टेस्टिंग होते हैं। यहाँ पे आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, जैसे इंस्टॉलेशन ये जेएनटी क्या दिया वो भी आपको प्रोवाइड किया जाए। इससे ट्यूटोरियल भी बहुत सारे हैं यहाँ पे आपको दी जाइए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉलो करनी है। तो जेएनटी ने प्रोवाइड करते पाइपलाइन के बीच में दोनों थे, सीआई और सीडी के बीच में। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एप्लीकेशन है तो ऑटोमेटेशन सर्वर पे काम आती है डेवऑप्स के बिटवीन के डिप्लॉय के टाइम। और उससे एक और टूल्स हैं, तो दूसरी टूल्स यहाँ पे एंसिबल है। तो एंसिबल ये भी कोलैबोरेटिव है, मतलब ये भी मैनेज करते हैं आपके सारे ऑटोमेटेशन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय कर रहे हो
बस खाली ये याद करना, यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी तो माइग्रेशन है वो एकदम यहाँ पे हमने बात की थी एनसिबल की, तो वो भी एक ऑटोमेटेशन की तरह होती है, ठीक है, जहाँ पे यूजर, कस्टमर, पार्टनर, ये सब जो वेंडर रहते हैं उसके लिए तो आईटी ऑटोमेटेशन सिस्टम में ये भी काम आते हैं। फिर अब तीसरी चीज़ में हम चलते हैं जिक लैब पे। जिक लैब पे चलते हैं, ठीक है। ये जिक लैब है जहाँ पे आपको एक कमांड दी जाती है, वो कमांड के जरिए आप मर्ज करते हो, फिर अन्य मेन ब्रांच पे पुश करते हो, पुल करते हो, फिर दिस स्टेजेस करते हो, दिस स्टेजेस के बाद उसको ऐड करते हो, ब्रांच तो न्यू ब्रांच ऐड होते हैं। तो ये सब कोड पूरे होने के बाद, या कोड अपडेट हो रहे हैं या अपडेट के बाद, या बिटवीन का अपडेट है या बिटवीन का बिफोर का अपडेट, मतलब हर चीज़ें हर टाइम पे कोड को पुश करना रहता है, कोड को पुल करना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होती है, जिक लैब पे होती है। तो जिक लैब के जरिए एक और भी है जिटहब। तो ये जिटहब जो रहते हैं ये प्रोजेक्ट लेवल के प्रोजेक्ट पे काम आते हैं, ठीक है, जिटहब। और जो जिक लैब रहते हैं वो कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो दोनों में बस खाली ये डिफरेंस है, मेन ब्रांच था और मास्टर ब्रांच था। तो जिटहब पे मास्टर ब्रांच रहते हैं, अलाउ करते हैं, और बाद में डायरेक्टली वहाँ पे जिटहब पे मेन ब्रांच को अलाउ करते हैं पुश करने के टाइम कोड में। तो ये सब सारे जो इन्वायरमेंट तो एक साथ मिलती हैं वो जाते हैं आपके डेवऑप्स में। तो जैसे यहाँ पे जीरा भी हो जाता है जहाँ पे आप डे टू डे अपडेट करते रहते हो, आपका एक टिकट टास्क मिलती है जहाँ पे टाइम आप अपडेट करते हो, वहाँ पे मैनेज होती है सारी चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम ये चीज़ें बच करने के लिए या ट्रैकिंग टूल्स के लिए काम आते हैं, जहाँ पे एरर सॉल्व होती है लाइन बाय लाइन। तो जीरा के का एक बेनिफिट होता है कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद सारी अपडेट वहाँ पे जीरा पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, और डिपेंडेंसी जो रहती है टास्क वगैरह और जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए रहते हैं वो टाइम टू टाइम क्रिएट होती है। तो डे ऑफ और ये टूल्स के बारे में आपको होप नॉलेज हुई होगी। और ये जेनकिन, एक्सेसिबिलिटी, जिटहब, जिटलैब और जीरा ये एक साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम होते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल।